छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुशासन सिर्फ भाजपा का नारा बनकर रह गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो छत्तीसगढ़ में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हत्या, बलात्कार, लूट की घटना रोज हो रही है। अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मरवाही, बिलासपुर सभी जगह अपराध हो रहे हैं। डॉक्टर महंत ने कहा कि धान में भी किसानों के साथ धोखा हो रहा है। गांव की अनावरी रिपोर्ट निकाली गई है। इससे किसानों के धान की खरीदी नहीं होगी और सड़क पर किसान उतर सकते हैं। इसे सुशासन नहीं कहा जा सकता। फ्लोरा मैक्स कंपनी द्वारा ठगी के मामले में डॉक्टर महंत ने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच हो रही है। जिन लोगों ने महिलाओं को झांसे में लिया है उन्हें भी सजा होनी चाहिए। चिटफंड की राशि वापसी के मसले पर कहा कि विष्णुदेव सरकार वसूल नहीं पाई है तो कहां से राशि वापस होगी, कारण तो वही जाने। केदार कश्यप के बयान पर डॉक्टर महंत ने कहा कि हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है। यह कांग्रेस की कमजोरी है कि हमने जो काम देश और प्रदेश के लिए किया है उस काम को लोगों को बता नहीं पा रहे हैं या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक बातें होती रहेंगी। सुशासन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रह गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज हत्या, बलात्कार, लूट खसोट हर जगह, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे मरवाही हो, चाहे बिलासपुर हो, सब जारी है। और दूसरी बात, धान के बारे में किसानों को तो धोखा हो रहा है। मैंने कई बार उनके मंत्रियों को कहा है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हम लोग खरीदेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धोखा हो रहा है। होगा कि नहीं वही जाने, मगर मुझे लगता है कि इन लोगों ने जिस तरह से आनावारी रिपोर्ट निकाला है गांव का, और उसी हिसाब से वो जा रहे हैं गांव में किसान के घर चेक करने कि तुमने ये धान लगाया था, ये कहाँ से मिला। तो इससे तो किसानों के बीच हाहाकार मच जाएगा, उनकी धान खरीदी नहीं हो पाएगी और वो सब लोग 15 महीना दिन के अंदर कहीं सड़क पे ना उतर जाएं। तो इन सब चीज़ों को सुशासन तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, सबसे पहले मेरे क्षेत्र के लोग मिलने आए थे। सभी महिलाएं थीं, गांव के गरीब आदिवासी महिलाएं थीं। और उसके लिए उनको कौन बेवकूफ़ बनाया उसकी तलाश में ही मैंने जांच के आदेश करवाए और जांच हो रही है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो उन गरीब महिलाओं को परेशान करके उनका मेंबर बनाया है उनको भी सज़ा होनी चाहिए। बड़े लोगों को तो होनी चाहिए, जो चला रहा है उसको होनी चाहिए, और उनको गांव के स्तर पर जो बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा दिलवाते हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। चीट फंड की राशि अभी हम लोगों ने जो शुरू किया था वापस देंगे, वो विष्णुदेव जी की सरकार ने थोड़ा वसूली करने में अभी संकोच बरत रहे हैं। कारण क्या हो सकता है ये तो वही बताएंगे, मगर नियम तो ये है कि जैसे उनसे राशि वसूल हो जाएगी उसके बाद वापस करेंगे। तो राशि वसूली नहीं कर रहे हैं तो वापस कहाँ से करेंगे। हार जीत तो लोकतंत्र में लगा रहता है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। अब ये हमारे कांग्रेस की कमजोरी मान सकते हैं कि हम लोग अपने जो काम है, जो हमने देश के लिए किया, प्रदेश के लिए किया, गांव के लिए किया, उसको या तो हम अपने लोगों को नहीं बता पा रहे हैं या लोग हमें समझ नहीं रहे हैं। तो जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक तो इस तरह की बातें आते रहेंगी। और अंत में जिस तरह से आपने क्रोमा फंड का बताया है उसी तरीके से माथा पीटते हुए जब लोग आएंगे तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है।